गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इस वीडियो में हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो हमने वीडियोस बनाई हैं उसके अंदर हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पता है जिसमें हम लैंग्वेज का यूज़ ना करके क्या करते हैं, बॉडी मूवमेंट्स गेस्चर्स के थ्रू अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचाते हैं। ठीक है, इशारे करके। ठीक है, आगे देखते हैं। तो नो यूज़ ऑफ वर्ड्स। अब इसमें हम जो है शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर कोई भी लैंग्वेज का यूज़ नहीं करते हैं, ना ही उससे लिखकर ना ही उसका जो है ओरली यूज़ करते हैं अपनी बात रिसीवर तक पहुँचाने में। यहाँ पर हम सिर्फ़ और सिर्फ गेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट, ठीक है, टच वगैरह करके इन सब से अपनी बातों को जो है रिसीवर तक पहुंचाते हैं। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड्स और लैंग्वेज के यहाँ पर होता है। ठीक है, यहाँ पर हम ना तो कोई ओरल ना ही कोई रिटन कम्युनिकेशन कुछ भी नहीं करते हैं। ठीक है, ना ही लैंग्वेज को ओरली ना ही उसको रिटन फॉर्म में लिखकर अपनी बात दूसरे तक पहुँचाता है। यहाँ पर हम गेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट और अपने जो भी इशारों की हेल्प से, ठीक है, अपनी बात सेंडर जो है रिसीवर तक पहुँचाता है उससे कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है इट प्राइमरली कम्युनिकेट्स इमोशंस एंड एटीट्यूड्स। अब देखो, जब भी आप इशारों में किसी से बातें करते हो तो ये नॉर्मल सी बात है कि आपके जो इमोशंस होते हैं ना, जो आपके अंदर के इमोशंस होते हैं वो आपके फेस पर झलकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर जैसे आप किसी से फ़ोन पे बात करते हो, ठीक है, तो आपको पता है कि वो पार्टी जिससे आप बात कर रहे हो वो आपके सामने प्रेजेंट नहीं है। स्टिल अगर आप बात करते हो तो वर्बल कम्युनिकेशन करते वक्त आपकी ये जो नॉन वर्बल ये जो आपके इमोशंस हैं, एटीट्यूड्स हैं, ठीक है, ये आपके फेस पर झलकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही है कि ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से आपकी एक इंटरनल फीलिंग जो है ना वो आपके फेस पर झलकती है। ठीक है, कि आपकी एक्चुअल इंटेंशन क्या है। तो मैसेजेस दैट आर कम्युनिकेटेड नॉन वर्बली कैन कन्वे वंस इमोशंस सच एज अनहैप्पीनेस, प्रेज, हेटर, डिसअपॉइंटमेंट एक्सेट्रा। ठीक है, तो मैसेज जब आप कम्युनिकेट करते हो किसी से नॉन वर्बली तो वो एक उस पर्टिकुलर पर्सन के जो कि वो जो कम्युनिकेट कर रहा है उसके इमोशंस, उसका एटीट्यूड, उसकी जो इंटरनल फीलिंग है, ठीक है, वो सब उसके फेस पर दिख जाती हैं। वो सब उसके एक्सप्रेशन में दिख जाती हैं कि वो हैप्पी है या फिर अभी गुस्से में है। तो यहाँ पर वो सब कुछ दिखता है। Towards certain conditions or circumstances, one's ideas or opinion about a topic cannot be conveyed non-verbally. अभी हम किसी बारे में बात करते हैं ना, ठीक है, तो जिस किसी का भी ओपिनियन है, जिस किसी का भी आइडिया, चाहे वो हम बोल कर क्यों नहीं बात कर रहे हो, अब चाहे लिख कर तो खैर हम नॉर्मली लिख देते हैं कॉपी के अंदर, बट जब भी हम किसी से बात करते हैं ना तो ऑटोमेटिकली जो हमारी उस जो कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं उसके पीछे जो भी हमारी इंटेंशन होगी ना वो हमारे फेस पर आ जाएगी। आप किसी से फ़ोन पे बात करते हो तो आप अगर हंसते हो, बात करते वक्त आपको हंसी आती है तो आप हंसते हो और वो चीज़ आपके फेस पर भी दिखती है कि हाँ आप अभी हंस रहे हो, अंदर से हैप्पी फील कर रहे हो, आपको हंसी आ रही है। ठीक है, भले ही वो सामने वाला पर्सन आपको नहीं देख रहा होता है स्टिल। तो यहाँ पर यही है कि जब आप कम्युनिकेशन करते हो किसी भी बारे में, अपने आइडियाज़ ओपिनियन को रखते हो तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली आपकी ना चाहते हुए आपके फेस पर दिखती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है शो फीलिंग्स एंड एटीट्यूड। तो यहाँ पर यही लिखा है कि देखो सेम सा ही हो गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर लेकिन बोला गया जैसे कम्युनिकेट करते हो ना तो आपके इमोशंस और एटीट्यूड ऑटोमेटिकली आपके फेस पर दिखते हैं। ठीक है, फिर चाहे आप वर्बली कर रहे हो चाहे नॉन वर्बली। नॉन वर्बली में तो आप कर ही फेशियल एक्सप्रेशन गेस्चर्स के थ्रू रहे तो आएंगे ही, लेकिन अगर आप ओरल फॉर्म में भी करते हो ना वर्बली, ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन अगर आप ओरल फॉर्म में करते हो तो यहाँ पर तभी आपके कम्युनिकेशन के टाइम पर आपके फेस पर ऑटोमेटिकली आपकी जो इंटेंशन है, ठीक है, आपके मैसेज के पीछे वो शो होने लग जाती है, आपकी एक्चुअल इंटेंशन। फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी मूवमेंट्स, गेस्चर्स, द वे यू यूज़ योर आइज, ऑल कम्युनिकेशन योर फीलिंग्स एंड इमोशंस टू द ऑल कम्युनिकेट योर फीलिंग्स एंड इमोशंस टू अदर्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आपके फेशियल एक्सप्रेशन आप देते हो, बॉडी मूवमेंट, गेस्चर, या फिर जिस तरीके से भी आप सामने वाले से आई कांटेक्ट करते हो, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपके फीलिंग्स, इमोशंस को दिखाता है। आपके फीलिंग्स और आपके मैसेज के साथ साथ आपकी क्या इंटेंशन है, आप उस मैसेज को लेकर ऑनेस्ट हो या फिर नहीं हो, या फिर दिखावा कर रहे हो, ठीक है, या फिर बना बना के बोल रहे हो, या फिर एक्चुअल में ऐसा कुछ हुआ था या नहीं हुआ था, वो सब आपके फेशियल एक्सप्रेशन से, ठीक है,
आपके गेस्चर से, बॉडी मूवमेंट से सब कुछ सामने वाले तक ऑटोमेटिकली पहुंच जाता है। लाइक जैसे कि अगर आप कहीं बैठे हो और आप जो है वेट कर रहे हो किसी का, ठीक है, और बार बार अपने पैरों को हिला रहे हो, बार बार वॉच देख रहे हो, तो इससे लगेगा कि नहीं, या मतलब आपको जाने की कहीं जल्दी है, या फिर आपसे वेट नहीं हो रहा है, आप एक ऐसे पर्सन नहीं हो जिसके अंदर पेशेंस है, आप वेट नहीं कर सकते। तो वो सब आपका जो है रिसीवर तक ऑटोमेटिकली पहुंच जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है इनफॉर्मेलिटी। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन डज नॉट फॉलो एनी रूल्स, फॉर्मेलिटी और स्ट्रक्चर लाइक अदर कम्युनिकेशन। अब वर्बल कम्युनिकेशन हमने देखा कि वो मोस्टली हमारा फॉर्मल प्लेसेस पर यूज़ होता है, ठीक है। स्पेशली रिटर्न फॉर्म में अगर हम करते हैं तो उसके अंदर हमें बहुत से रूल्स रेगुलेशंस को ध्यान में रखना पड़ता है, और इसी तरीके से ओरल कम्युनिकेशन को भी हमें ध्यान से ही करना पड़ता है, क्योंकि ये हम मोस्टली अपने ऑफिस एनवायरनमेंट में करते हैं, ठीक है। तो बहुत से रूल्स और रेगुलेशंस को हमें ध्यान में रखते हुए वर्बल कम्युनिकेशन को करना पड़ता है। लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ऐसा कोई भी रूल, ऐसी कोई भी फॉर्मेलिटी, ठीक है, नहीं आती है कि जिसमें आपको किसी रेगुलेशंस को, ठीक है, किसी चीज़ को फॉलो करके ही अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचाना है। Most of cases people unconsciously and habitually engaged in non-verbal communication by moving the various parts of the body। देखो ऐसा होता है कि आपकी इंटेंशन नहीं है कि किसी आप मतलब नॉर्मली अपनी बात पहुंचा रहे हो सामने वाले को, ठीक है, लेकिन ऐसा होता है कि ऑटोमेटिकली जो आपके फेस पे है उस बात को लेकर आपकी इंटेंशन ऑटोमेटिकली शो होती है, ठीक है। जैसे मैंने फ़ोन वाला एग्जांपल दिया, आप बात कर रहे हो, आपको हंसी आई, लेकिन आप उसके सामने तो होने हंसी की आवाज़ तो ऐसे निकलेगी नहीं, आपको हंसना ही पड़ेगा। तो ना चाहते हुए भी आपकी जो इंटेंशन है वो भी आपकी बात में दिखने लगती है। तो वही है अनकॉन्शियसली, या फिर आपको किसी चीज़ की आदत होती है तो आप अपने जो बॉडी पार्ट्स है उसको मूव करते हो बात करते करते। तो यहाँ पर यही लिखा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में पहली बात तो कोई रूल रेगुलेशंस नहीं फॉलो होते हैं, ठीक है, और ये इनफॉर्मल होता है मेरे नेचर में। और साथ के साथ पीपल जो है इसको बहुत से केसेस में अनकॉन्शियसली, और क्योंकि उनको हैबिट होती है तो वो अपने आप ही कुछ बॉडी मूवमेंट्स के थ्रू सामने वाले को इशारा करके अपनी बात पहुंचाते हैं। ऐसा नहीं कि इंटेंशनली कर रहे हैं, बट होता है किसी किसी को हैबिट होती है, ओके। और जैसे कि अगर हमें किसी को बुलाना होता है तो हम उसको अपनी फिंगर से इशारे करके पास में बुला लेते हैं, तो किसी किसी की हैबिट होती है, अनइंटेंशनली भी ऐसे हो जाता है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कन्वेइंग आइडियाज़ यूजिंग सिम्बल्स, पिक्चर्स, ग्राफिक्स एक्सेट्रा। अब देखो, people can present a lot of information in a single page which would otherwise require a lot of pages if written in verbal communication। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की हेल्प से इजीली अपनी बात को जो है सामने वाले तक पहुँचा सकते हैं। जैसे कि बिजनेसेस में क्या होता है कि अगर हमको कोई बिजनेस प्लान सबके आगे बताना है, या फिर कोई बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है ये अपने एम्प्लॉयज़ को बताना है, तो फिर हम क्या करते हैं, उनके सामने चार्ट को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब वो जो चार्ट होता है उससे जो सामने वाले रिसीवर होते हैं वो ईजिली उनको समझ आ जाता है कि हमको कितना प्रॉफिट हुआ, किस ईयर में ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था, किस ईयर में कम प्रॉफिट हुआ है, अभी प्रॉफिट घट रहा है या प्रॉफिट बढ़ रहा है, हमारी सेल अभी बढ़ रही है, हमारी सेल जो है वो अभी घट रही है, ठीक है। इसी तरीके से जो भी अगर हमें अपने मैसेज को पहुंचाना है, अगर वो हम सिंबल्स में पहुंचाएंगे, पिक्चर में पहुंचाएंगे, ग्राफिक्स में पहुंचाएंगे, तो एक तो हमारा समय भी बचेगा कि अगर हम उसको लिख के पहुंचाएंगे ना तो वो मैसेज बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर यही हम उसको ग्राफ की हेल्प से समझा देते हैं कि, तो ग्राफ पे वो इजीली देख सकता है कि यहाँ पे हमारी ग्रोथ हो रही है, या फिर कहाँ पे हमारा जो परफॉर्मेंस है वो डाउन जा रहा है, ठीक है, कहाँ मेरे को चेंज लाने की ज़रूरत है। तो ये हम चार्ट, पिक्चर्स, सिंबल की हेल्प से जो है ईजिली उनको समझा सकते हैं। हमारा टाइम भी बचता है, प्लस सामने वाले को डायग्राम की हेल्प से जल्दी समझ में आता है, अच्छे से हम आइडियाज़ जो हैं पूरे के पूरे उन तक पहुंचा सकते हैं। यहाँ पे कन्वेइंग आइडिया ये आपका एक एडवांटेज में भी ऐड हो सकता है, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।